आज देखा हो, आज स्वदेशी चौपाल के 28वें दिन जुड़ने पर स्वदेशी जागरण के सभी पदाधिकारियों, वरिष्ठ जनों को नमस्कार। आज गाजीपुर के विकास की संभावनाओं की पड़ताल पर हमको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है। हम सबके आभारी हैं। भाई अजय जी जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के जो प्रभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज जो है उत्तर प्रदेश के स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से आज हम आज जो आवश्यकता है आत्मनिर्भरता की, स्वदेशी की उपयोगिता की, उसमें कार्य करने का अवसर मिला है। आज इस संघर्ष में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जनों को, नौजवानों को, नागरिकों को धन्यवाद देते हैं। गाजीपुर जो एक ऐतिहासिक जिला रहा है, मुख्य रूप से गाजीपुर को लहुरी काशी भी कहते हैं। लहुरी काशी राजा गाधी की नगरी विश्वामित्र जी के पिता के नाम पर, राजा गाधी के नाम पर गाधीपुरी से बदलते बदलते गाजीपुर हुआ और यहाँ ऐतिहासिक रूप से पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। गाजीपुर के दक्षिणी छोर पर एक तरफ जमदग्नि ऋषि का आश्रम जो परशुराम जी के पिता थे, वहीं माँ कामाख्या का मंदिर करहिया गहमर में, करंडा में कर्ण ऋषि की स्थली और पौहारी बाबा के आश्रम में विवेकानंद जी ने जहां समाधि लगाई थी, हथियारम, भुड़कुड़ा मठ और जहां मार्कंडे महादेव गोमती नदी मां गंगा के तट पर स्थापित जो महाभारत काल के समय पांडवों ने स्थापना किया था। सैदपुर भीतरी जो है बौद्धिक काल से जुड़ा हुआ महाहर धाम, भगवान राम जी के पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने महाहर धाम में शंकर जी की स्थापना किया था, जिसमें शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की जो है मूर्ति है। वहीं माता सीता वन देवी का स्थान बगल में बॉर्डर पर है। अब हम चले मोहम्मदाबाद में, जहां खरडीहा गांव है। खरदूषण जहां पहले जंगल जो हुआ करता था उसमें रहा करते थे, राक्षसों की नगरी थी। वहीं मरची महरेव गांव है जहां मारीच मारे जाने की
जो है व्याख्या करते हैं। भगवान राम विश्वामित्र जी के निर्देशन में दशरथ जी से मांग करके राक्षसों के वध के लिए उजियार घाट होते हुए बक्सर गए थे, रामरेखा घाट होते हुए चरित्र वन पहुंच करके और वहां ताड़ू का वध किया था। उन्होंने ऋषि महर्षियों की जो हवन पूजा थी उसको सफल बनाने का काम किया था। आज हम यह कह सकते हैं गाजीपुर एक ऐसी धर्मस्थली है, ऐसा है जिसको पर्यटन केंद्र भी बनाया जा सकता है। पर्यटन केंद्र से जुड़ने से यहां रोजगार और भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यहां स्वदेशी जागरण के माध्यम से जो हम चाहते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, स्वावलंबन चाहते हैं, वह स्वावलंबन स्वावलंबन चाहते हैं, वह स्वावलंबन आज आवश्यकता है जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें आत्मनिर्भरता का पक्ष रखा है, हम सौभाग्यशाली हैं। और गाजीपुर पहले भी विकास की दौड़ में आगे रहा है, बीच में जरूर गिरावट आई है। गाजीपुर की स्थिति, यहां 1237 गांव सभाएं हैं, 3385 राजस्व ग्राम हैं, 7 तहसील है, 16 ब्लॉक है, 7 विधानसभा है, 33,45,908 जनसंख्या है। स्त्री की जनसंख्या 16,34,257 है। पुरुष की 17,11,651 है। मतदाता संख्या 26,06,045 है। इस तरह से यहां की संरचना है जिसमें गांव में जुड़े हुए लोग रहते हैं। यहां आजादी के समय भी मोहम्मदाबाद में सन 1942 के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने के लिए लोगों ने बलिदान अपने को दिया था। 8 लोग बलिदान हुए थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है फहराने के लिए डॉक्टर शिवपूजन राय की अगुवाई में आगे बढ़ा था, जिसमें उन्होंने ध्वज लेके आगे बढ़े, उनके सीने पर गोलियां खाई, आगे बढ़े, जो वो गिरे तो दूसरा साथी उठ करके आगे झंडा पकड़ लिया। इस तरह से एक एक करके सीने पर गोलियां लगती गई, लोगों ने तिरंगा को उठाना शुरू किया। मोहम्मदाबाद में 8 लोग शहीद हुए, 8वें व्यक्ति ने तिरंगे को फहराने का काम किया। आज ऐतिहासिक गाजीपुर जो किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से उपेक्षित रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहां 2 हवाई अड्डे थे, एक अंधऊ और एक शाहबाज कुली। दोनों अब भी हैं। अंधऊ में तो कुछ हवाई पट्टी पर हवाई जहाज उतरते हैं, लेकिन शाहबाज कुली गौसपुर जो हवाई अड्डा है वह क्षीण अवस्था में है, विकृत अवस्था में है, बिगड़ी हुई अवस्था में है, बिना देखरेख की व्यवस्था में है। वही यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों का गवर्नर था, उसको
पानी नहीं मिलने दिया, यहीं मरा, उसका कब्रिस्तान है, यहां मजार है उसकी। हम कह सकते हैं कि यह गाजीपुर के लोगों का गर्व है आजादी में काम करने का। आज भी गहमर ऐसा गांव है जो सबसे बड़ा गांव है और यहां आजादी से जुड़े हुए फौज में, मिलिट्री में, पुलिस में सबसे अधिक लोग हैं। पाकिस्तान की लड़ाई में यहां वीर अब्दुल हमीद का नाम जो है सर्वोपरि है। गाजीपुर के किसी भी तरफ गुजरेंगे तो यहां शहीदों का हर अलग अलग तिराहे पर जो है उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे नौजवान यहां पैदा होते हैं जिन्होंने गाजीपुर का नाम रोशन किया है, देश के लिए जो है अपने को शहीद किया है। आज गाजीपुर स्वदेशी जागरण के मंच के माध्यम से विकास की संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता पड़ी है। यहां अफीम फैक्ट्री आज भी है, आज भी विश्व की जो है दूसरे नंबर की अफीम फैक्ट्री है। यहां पोस्ता की खेती होती थी, अफीम की खेती होती थी, लोगों को लाइसेंस मिलता था, किसानों को उससे आमदनी होती थी। लेकिन आज न जाने किन कारणों से यहां खेती वो बंद हो गई। आज भी वह छारोदय अफीम की फैक्ट्री है, अफीम से दवा बनाने का काम आता है। पूरे विश्व में जो है अलग अलग जगहों पर यहां से अफीम भेजी जाती है। मनुष्य के दवाओं में या और भी दवाएं जो उपयोग होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका कोई लाभ गाजीपुर के लोगों को नहीं मिलता है। गाजीपुर के लोग यह जानते हैं कि अफीम फैक्ट्री है, लेकिन अफीम फैक्ट्री का जो लाभ हमको मिलना चाहिए उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ा है। पहले जो है यहीं बगल में जौनपुर जिले में जब जीरो उद्योग डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ था जौनपुर, वहां अगर 4 करोड़ में कोई उद्योग लगाया जाता है, 25% सब्सिडी थी, 1 करोड़ की छूट थी। अगर मार्जिन 25% आपने लगाया है तो पूरी मार्जिन वापस हो जाती थी। और अफीम फैक्ट्री होने के नाते गाजीपुर को यह मान लिया गया कि गाजीपुर उद्योग पूर्ण जो है जिला है। इससे गाजीपुर का नुकसान हुआ है। गाजीपुर यहां खेती के माने में यहां कोल्ड स्टोरेज सबसे अधिक है पूर्वांचल में। 55 से 60 जो है कोल्ड स्टोरेज है। यहां आलू अधिक पैदा होता है, लेकिन आलू का लागत मूल्य नहीं आने की वजह से किसानों ने खेती कम कर दिया। आज कोल्ड स्टोरेज खाली है, खाली पड़े हुए हैं, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को खेती पर जो है जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रखते समय कुछ और रेट रहता है, बिकते समय जो है उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। आज आवश्यकता है आलू पर जो है आलू से ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाए जिससे किसानों को भी लाभ मिले। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाए, किसान खेती करें। जो हम इन संभावनाओं को खोजने चले हैं, पड़ताल करने चले हैं कि क्या संभावनाएं हैं, विकास की संभावनाएं क्या हैं, या आज जो है कोविड-19 कोरोना की लड़ाई में हम जो महामारी में हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से संघर्ष में अगर आलू को देखें, खाद्य सामग्री तो आलू एक तरह से जो है पूर्ण भोजन है। हम आलू टिकिया खाते हैं, समोसा खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, सब्जी के में उपयोग करते हैं, उसका अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं, उसका पापड़ बनाते हैं।
लेकिन यह भी कह सकते हैं कि आलू से अगर एल्कोहल बनाया जाए, एल्कोहल यहां तक कि कोल्ड स्टोरेज में जो आलू पैदा होता है, रखा जाता है, निकलता है, तो उसमें खराब आलू, सड़े हुए आलू निकलते हैं जो फेंक दिया जाता है। उन सड़े हुए आलू को अगर हम एल्कोहल निकालने का काम करें, कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट अगर सरकार के माध्यम से या किसी उद्योग के माध्यम से लाया जाता है, तो वह सड़ा हुआ आलू से एल्कोहल पैदा होगा। आज वाले एल्कोहल, कोरोना की महामारी में वही जो है छिड़काव हो रहा है कि एल्कोहल से जो है उस कोरोना को जो है हम समाप्त कर सकते हैं, उसमें भी आज सफलता देने में उसका सहयोग मिलता है। आज जरूरत है, जैसे खेती में रासायनिक उद्योग, रासायनिक खाद का हम उपयोग न करें। इसके पहले गाजीपुर में 26 स्थानों पर चौपाल लगाई गई थी। 218 गांवों के लोगों से संपर्क करने का अवसर मिला। स्वदेशी प्रेमियों ने जुड़ करके सहयोग किया और यह संकल्प लिया कि हम जो है स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें कल 25 मई को स्वदेशी डिजिटल हस्ताक्षर कराने के लिए जो अभियान माननीय अजय जी ने चलाया है, उसमें संकल्प लिया गया 50,000 करीब हम जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे, डिजिटल सदस्यता अभियान चलाएंगे। आज स्वदेशी की आवश्यकता है, स्वावलंबन की आवश्यकता है, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। हम सबको, जो हम भारत मां की संतान हैं, गाजीपुर की बात करते हैं, गाजीपुर के संतान हैं, इस मिट्टी के संतान हैं, तो हमको गर्व भी है इसमें सहयोग करने के लिए कि आज आवश्यकता है कि हम जुड़ करके इस स्वदेशी अभियान को चालू करें। जहां तक गांव की बात करते हैं, ग्राम एक ऐसी इकाई है, अपने में पूर्ण इकाई है। सभी वर्ग के लोग रहते हैं, वह सभी वर्ग के लोग एक एक उसके हिस्सा हैं, एक एक विंग हैं, एक एक लिंक हैं, जिनके जोड़ करके गांव की संरचना हुई है। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, कुम्हार हो, तेली हो, दुसाध हो, धोबी हो, हरिजन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी है, सभी जुड़े हुए हैं। वह चाहे खेती का मामला हो, चाहे शादी विवाह का मामला हो, या किसी और से पेड़ पौधे लगाने का मामला हो, सब में जुड़े हुए हैं, या किसी व्यवसाय का मामला हो, सब में वो जुड़े हुए हैं। हम खेती का ही लें, अगर गन्ने की बात करें, गन्ने की खेती होती थी। इस समय गन्ने की खेती लगभग बंद के कगार पर है। यहां जो एक चीनी मिल थी वो भी बंद हो गई, बगल की चीनी मिल थी रसड़ा, वो भी बंद हो गई, घोसी में चीनी मिल थी वो भी बंद हो गई। आपको यह हम बताना चाहते हैं कि बंद होने से जो गांव में एक दूसरे का सहयोग था, चीनी मिल के बंद होने से जो गन्ने की हम खेती करते थे, गन्ने की खेती से हम सब लोग जुड़े हुए थे। पूरा जीवन यापन, पूरे गांव के सभी लोगों का जीवन यापन उससे जुड़ा हुआ था। गन्ने की खेती करते थे, गन्ने की खेती की जब बुआई होती थी, सारे लोग लग करके
गांव के लोग ये निश्चित करते थे किस दिन जो है किसका गन्ना बोया जाएगा, तो अगल बगल पट्टीदार और गांव के लोग उसमें सहयोग करते थे, बुआई में सहयोग करते थे, गन्ने की कटाई में सहयोग करते थे, उसके गुड़ाई में सहयोग करते थे। गुड़ाई में अगर आते थे तो वह कुदाल लेके आते थे हमारे यहाँ, हमारी गुड़ाई में सहयोग करते थे। जितने लोग दूसरी जगह से आते थे तो हमारे यहाँ से लोग दूसरे उनके यहाँ सहयोग करने जाते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब गन्ने की खेती अच्छी खेती होती थी। गन्ना अगर 4 बीघा बो रहे हैं, 4 बीघा बो रहे हैं, 2 अगर हलवाए हैं तो दोनों हलवाहों को 8 बिस्सा उसमें दिया जाता था। उनके जीवन यापन के लिए दिया जाता था, उनकी मजदूरी कहिए या जीवन यापन के लिए। और जब पेराई शुरू होती थी तो उनको खेत से गन्ना भी दिया जाता था, पेराई हो तो शरबत बनता था, शरबत पीने के लिए भी दिया जाता था, उनके घर परिवार को भी पीने के लिए दिया जाता था। कड़ाहे में जब गुड़ बनता था उसमें उनको जो है हड़िया में 1 हड़िया महिया दिया जाता था। गुड़ बनता था, भेली बनता था, तो उसमें भेली भी दिया जाता था। किस तरह का लोगों में व्यवहार था, गुड़ इस तरह का था, उससे हमारा ढूंढी ढूंढा तिलवा जो भी कह लें सभी चीजें बनती थी, जिसका हम उपयोग करते थे, पूरे साल उपयोग करते थे। उसमें ईंधन के रूप में खोइया जो होती थी, वह जो अब तो गैस का जमाना है, गैस आ गई, अब उस तरह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे जो है पूरे साल भर का हमारा काम चलता था। और गन्ना बंद हो गया, ठीक है, आलू भी बंद हो गया। जो गांव में रहने वाले जो व्यक्ति थे उनमें निराशा हुई, पलायन हुआ और हम गांव छोड़ के शहरों की तरफ। लेकिन कोरोना की महामारी ने उन शहरों में भी जगह नहीं मिली। केवल मात्र 2 महीने, 2-2.5 महीने कोरोना की इस महामारी ने सबको तबाह कर दिया। चाहे वह हिंदुस्तान के किसी कोने पर रहे हों या विश्व के किसी कोने में रहे हों, उस कोरोना की महामारी ने घर को याद दिलाया कि हम जो है जिस गांव में रहते थे, जिस मिट्टी के सपूत हैं, वहां हम कैसे पहुंच जाएं, हम जो है वहीं जाकर के मरें, यह सोचने पर मजबूर कर दिया। आज इसकी आवश्यकता है। इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार, प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार है। उन्होंने निर्णय लिया कि जो लोग बाहर से आए हैं, प्रवासी बन के आए हैं, उनको हम काम देंगे। उनको काम देने के लिए तैयार हैं। उनको आज जो है मनरेगा के माध्यम से उनको गांवों में जो मजदूर के लोग हैं उनको काम देने का काम करते हैं। आज जो है पेड़ पौधे जो लगाए जाते थे, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलती थी, उस ऑक्सीजन से हमारे प्रकृति का वातावरण अच्छा रहता था। वह जो है आम है, जामुन है, महुआ है, पीपल है, बरगद है, या अलग अलग तरह के फल और भी चीजें पैदा होती थी। आपको यह कहना चाहते हैं कि आम एक ऐसा जिसको अमृत फल माना गया है, और आम गाजीपुर का आम और बनारस का आम, यहाँ का लंगड़ा मशहूर है। काशी का और लाहौरी काशी का लंगड़ा मशहूर है। इसको काशी क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका स्वाद जो है एक अलग है और विश्व में इसका स्थान है। अगर यहाँ प्रोजेक्ट लगाई जाए और उसके टेस्ट के हिसाब से पेय पदार्थ बनाया जाए, उससे उद्योग लगाया जाए, तो यहाँ के लोगों को उद्योग के माध्यम से उसमें काम मिल सकता है। हम महुआ का पेड़ पहले लगाते थे, महुआ बीनते थे, महुआ का जो फूल होता था, महुआ जो हम उसका लाटा बनाते थे, उसको कूट करके खाते थे, ताकत देने का काम करता था। जो आज मदिरा पान करते हैं, उससे मदिरा भी बनाई जाती थी। जो ऐसे लोग थे उनको मदिरा भी मिल जाया करती थी। लेकिन आज महुआ के पेड़ गांव में देखने को नहीं मिल रहे हैं। किसी का महुआ शायद ही भूल करके किसी गांव में कुछ होंगे, और उस महुआ का पेड़ और लट्टा खा करके हम ये बताना चाहते हैं, इस करैल की माटी में ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने हिंद केसरी
बनने का काम किया। मंगला राय वहां हिंद केसरी बने और विश्व में स्थान प्राप्त किए। उनके गुरु हरनारायण राय थे जिन्होंने शेर को मारा था, लेकिन अपने को बताने का काम नहीं किया कि इसको कोई बताएगा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। इस तरह से आज केला, अमरूद, जैम वगैरह अमरूद का बनता है, वह क्यों नहीं यही उसका उद्योग लगाया जाए? क्यों ना जैम बनाने के लिए उसकी व्यवस्था किया जाए और जैम गाजीपुर में बने, अमरूद का जैम बने जो स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। जामुन का सिरका, जामुन होती थी, जामुन का सिरका स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। उसकी गुठली शुगर के मरीज को लाभकर है, दवा का काम करती है। उसका सिरका दवा के काम में आता है। उसकी लकड़ी इस तरह होती थी, यहां तक कि कुएं बनाए जाते थे तो उसमें जमोट लगाने का भी काम करती थी। पानी में जामुन की लकड़ी जल सड़ती नहीं थी। आंवला लगाते थे। आंवले के नीचे हम सब जो है कार्तिक के महीने में वहां परिवार को, ब्राह्मण को खिलाने का काम करते थे, अपने लोगों को जोड़ने का काम करते थे, समाज को जोड़ने का काम करते थे। केले की खेती आज जो है जगह जगह होना शुरू हो गई है। यहां तक ऐसे लोग हैं, गाजीपुर में ऐसे लोग भी कुछ हैं जो खेती स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे से कराते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से। यही सोहवल एक गांव है जहां एक सैटेलाइट के माध्यम से एक नौजवान बाहर आता है और यहां लोगों को दूसरे का खेत भी लेकर के केले की खेती करने का काम करता है। हम अगर उसमें जाते हैं, करैल की भूमि है, वहां आपको देखने को मिलेगा मसूर, लतरी और ये सब होती थी। लतरी अब नहीं बोई जाती, वो प्रतिबंधित कर दी गई। लतरी से लोगों को बहुत पैसा मिलता था, वह जानवरों के खिलाने के भी काम है, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकर थे, लेकिन मनुष्य को वह नुकसान करती थी। सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। आज भी वहां मसूर और चना, गेहूं, जौ, हरी मटर, प्याज, इस तरह की खेती, करैल की खेती होती है। अगर करैल की खेती को ध्यान में दिया जाए, करैल जो है मोहम्मदाबाद में, जमानिया में 2 जगह करैल इस तरह से है कि उन तहसीलों में अगर खेती किया जाए तो दाल की समस्या, दलहन की समस्या हमारी बहुत हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। दलहन की खेती के लिए वह उपयोगी है, हरी मटर के लिए उपयोगी है। हम हरी मटर पैदा कर सकते हैं, टमाटर के लिए उपयोगी है। पतालगंगा के पास जो है मोहम्मदाबाद में बाजार लगती है, भावरकोल ब्लॉक में। यहां 16 ब्लॉक हैं, अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग स्थिति है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। गांव एक ऐसी इकाई है जिसको जो हमारे प्रदेश सरकार ने एक जिला एक प्रोडक्ट, 1 जिला 1 प्रोडक्ट को मान्यता दिया है। हम यह कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि यह सरकार, हमारे प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे। एक जिला एक प्रोडक्ट नहीं, एक गांव एक प्रोडक्ट तैयार करे, वहां वह प्रोडक्ट तैयार हो। किस गांव में कौन सी चीज अच्छी होती है, वह हर गांव इसके लिए, एक एक गांव अलग अलग तरह से मशहूर है। 1237 गांव है अगर, तो 1237 जो प्रोडक्ट होंगे अलग अलग तरह के होंगे, अलग तरह की चीजें होंगी। यहां आईटीआई 172 प्राइवेट आईटीआई हैं, 2 गवर्नमेंट आईटीआई हैं। आपको बताना चाहते हैं 6000 करीब प्राइवेट आईटीआई से बच्चे पास होते हैं, आईटीआई पास करके जाते हैं।
वो दूसरी जगह नौकरी खोजने जाते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई से मिल करके लगभग साल में 11,000 प्रति वर्ष आईटीआई पास करके बच्चे जाते हैं। उनको ट्रेड के अनुसार उनको उद्योग में उनको काम दिया जाए, हर गांव में उद्योग लगावे, हर गांव को औद्योगिक बनाया जाए, हर गांव को औद्योगिक इकाई से जोड़ा जाए, हर पूर्वे को औद्योगिक इकाई से जोड़ा जाए, हर समाज को जोड़ा जाए। जो आज गेहूं चला जाता है बड़ी फ्लोर मिल में, चावल चला जाता है बड़ी राइस मिल में, वह जो है गांव में उस प्रोजेक्ट को लगना चाहिए, हर गांव में उसका प्रोजेक्ट लगना चाहिए, हर गांव के लोगों को काम मिलना चाहिए। उन गांव के लोग उस प्रोजेक्ट में जुड़ करके काम करें, वहां की पुरुष काम करें, वहां की महिलाएं काम करें, वहां के नौजवान काम करें। उनसे जुड़ करके कैसे हम उन काम को पूरा कर सकते हैं, आज इसकी आवश्यकता है। उस ओर हमको झुकाव अपना बनाना चाहिए। ग्राम एक ऐसी इकाई है जहां हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लगा सकते हैं। आज ऐसी ही नहीं, आज जो हम शहरों की तरफ पलायन हो रहा था, शहरों में मैरिज हॉल बन रहे थे, लेकिन हम खुश हैं कि आज जो है गांवों में मैरिज हॉल बनने लगे। हर गांव में मैरिज हॉल, ऐसे तो वहां प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इस तरह से हैं, लेकिन मैरिज हॉल बनना शुरू हो गए, वहां प्रोजेक्ट लगना शुरू हो जाए। आज यह जिला केंद्र सरकार में सहभागी नहीं है, दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन 60 सालों के उपेक्षित रहने के बाद पीछे 5 साल यह जिला आगे बढ़ने की दिशा में चल पड़ा है। केंद्र में सरकार है, हम उसमें प्रतिनिधित्व है पार्टी की तरफ से, जिसकी सरकार है हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कहना चाहते हैं कि पीछे जो हमने जुड़ करके काम किया है, मोदी जी की अगुवाई में जुड़ करके जो काम किया है, वह पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या 4 लेन जो बन रही है, पहले बौद्ध परिपथ के नाम से उसको घोषित किया गया था, लेकिन वह पूर्ण ढंग से बनाई नहीं गई। जिस तरह से बौद्ध परिपथ चलना चाहिए वह चली नहीं। यहां सिद्धार्थ होटल है, सरकार का है, पर्यटन विभाग का है, वह नहीं चला। हम यह कह सकते हैं कि यहां धार्मिक स्थल इस तरह के हैं कि हम उन धार्मिक स्थलों को जोड़ करके पर्यटन को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस 4 लेन, बलिया जाने वाली 4 लेन जो बनने वाली है, स्वीकृत है, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ है। वह जिस दिन बन जाएगी, पूरा जिला इस तरह का हो जाएगा, उसके दोनों तरफ विकास की गति बहेगी, हर गांव विकसित होगा, शहर से अधिक गांव विकसित होगा। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि बिजली 24 घंटा मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिलेगी, 24 घंटा उद्योग चलेगा, और यहां का नौजवान वह जो है बंबई और जगह जो है नहीं जाएगा, दूसरी जगह मोहताज नहीं रहेगा। हम इस मिट्टी के सपूत हैं। स्वदेशी जागरण के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, हम कहना चाहते हैं इन नौजवानों को और सभी नागरिकों को, उत्साही जनों को लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे जिस जाति वर्ग के लोग हैं, इस मिट्टी के सपूत हैं, सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सब जुड़ करके इस क्षेत्र को, यह जो गाजीपुर जिला है, जो कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आजादी के समय या आज भी उद्योग के विषय में जो आगे रहा है, उसको फिर पुनः जो है हम स्थापित करें, प्राप्त करने का काम करें। यहां चीनी मिल बंद हो गई, यहां एक कताई मिल थी
वो भी बंद हो गई। तो हम जो है फिर पुनः जो है उसको कैसे स्थापित करें। हम केंद्र सरकार जो है उस पार से दिलदार नगर से रेलवे लाइन जो मऊ को जोड़ने का काम करती है, उस पर ओवरब्रिज गंगा ब्रिज बन रहा है। जिस गति से बनना चाहिए वह गति अभी और तेज होनी चाहिए। हम मांग करते हैं स्वदेशी जागरण के माध्यम के मंच से, इसे आज 26 मई के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग करते हैं कि यहां का हवाई अड्डा जो चालू होने वाला था वो चालू हो, रेलवे लाइन जो बन रही थी वह रेलवे लाइन बने, जो 4 लेन जो बलिया की बनने वाली है वह भी बने, जो बौद्धिक परिपथ या 4 लेन जो गोरखपुर के लिए जा रही है वो तत्काल जो है चालू हो। वह जो है थोड़ा बहुत काम अधूरा छूट करके वह चालू होने की स्थिति में नहीं है, उसको चालू किया जाए। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गाजीपुर से फिर बलिया तक जाने को है वह पूर्ण किया जाए, और बलिया गाजीपुर का ही एक हिस्सा है। और वह 1818 में गाजीपुर और बलिया जिले का बंटवारा हुआ था, जिसमें घोसी और ये सब पोर्शन गाजीपुर का ही पोर्शन था। वह चाहे मऊ घोसी का हो या बलिया जो है एक तहसील हुआ करती थी। हम जो है वहां भृगु जी का आश्रम कहा जाता है, वहां उनका मंदिर है। भृगु जी के चरणों में हम नमन करते हैं। सभी देवी देवताओं के माध्यम से सबको प्रणाम करते हैं। आज इस भारतवर्ष के इस इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में हम जो है इस सफलता को प्राप्त करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम और कहना चाहते हैं, आज अगर हम चाहते हैं, नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं, नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं, तो वह जो है सोलर लाइट का जो है सरकार की तरफ से भी दबाव है। और देश सरकार का दबाव है, और सोलर चरखा चला करके गांधी जी का जो सपना था, हम जो सूत काटते थे, जो हम गांधी आश्रम को बढ़ावा देना चाहते हैं, और देश बढ़ावा देना चाहते हैं, वह बढ़ावा दे करके हम जो है गांवों में सोलर लाइट और छोटी चक्की चला करके हम गेहूं का आटा जो पैकिंग जो फ्लोर मिल से आता है, हम कम पैसे में, कम लागत में, सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। और वह आटा जो लाभकर नहीं होता है, आज हमारा आटा जो घर का होगा, गांव का होगा, वह गांव का आटा लाभकर होगा। उसका चोकर निकाल दिया जाता है, उसका छिलका निकाल दिया जाता है। हम मरीज हो जाते हैं, हम पेट के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं। जो गौ पालन हम करते हैं, गौ पालन में देसी गायें रखने का काम करें। जो बीच में जर्सी फ्रीजियन गाय आ जाती थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के रोग हमको प्रभावित करते हैं। स्वदेशी के माध्यम से यह नारा है, हाट बाजार हम जाएंगे, स्वदेशी सामान लाएंगे, देसी गैया लाएंगे, शुगर बीपी भगाएंगे, शुगर बीपी भगाएंगे। हम जो यह स्थिति है, कहते हैं दूध दही अब थाली में और कैंपा कोला नाली में। दूध दही अब थाली में, कैंपा कोला नाली में। आज इसकी आवश्यकता है। हम जो है विदेशी सामानों को उपयोग
करना, जो स्वदेशी जो हमारे घर की उपयोग वाली चीज थी उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। हम पुनः उस ओर आने की जरूरत है। उस ओर जब लौटेंगे तभी जो है यह सफलता मिलेगी। जब तक उस ओर हम नहीं लौटेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, हम स्वस्थ नहीं होंगे। आज हमको पनीर, छेना और ये सब चीजें जो मिलती हैं वो सिंथेटिक मिलती हैं। किस चीज की मिलती है हमको पता नहीं है। खेती में जो उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और कीटनाशक का उपयोग करते हैं। कीटनाशक जिसका हम छिड़काव करते हैं, जो खेत में पैदा होने वाले मित्र कीट हैं, मित्र पक्षी हैं, मित्र पशु हैं, वह विलोपित हो रहे हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और हम मरीज हो रहे हैं। और जो अनाज जो हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर नहीं है, वह लाभकर नहीं है। उसको कैसे हम ठीक करें? पुनः जो है लोगों को फिर से ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हमको पुनः वापस होने के लिए आना पड़ रहा है। जो हरी खाद लगाते थे, वह चाहे ढैंचा हो, सनई हो, मूंग हो, जोतते थे, हरी खाद मिलती थी, गोबर की कंपोस्ट खाद डालते थे, उससे जो पैदावार होती थी वह पैदावार हम उपयोग करते थे। और हम वह छोड़ दिए हैं और हम रासायनिक जो है खाद का उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से हम मरीज होने लगे। जो पैदावार होती थी वह हमारी ऊर्जा जो हमारे जमीन में जो ऊर्जा थी वो खत्म हो रही है। उसको कैसे हम पुनः वापस लाएं? और अब रासायनिक खेती की जगह जो है ऑर्गेनिक खेती जो है पुनः वापस आ रही है। ऐसे लोग जो 2000 का गेहूं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आज लोग 3000 4000 में जो है 1 क्विंटल गेहूं जो ऑर्गेनिक खेती के नाम से जो उपयोग करते हैं, वह जो है लेने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं, वो तैयार हैं। हम जो चौपाल के माध्यम से गांव में जो चौपाल लगाए थे उसमें चर्चा किए थे कि आप जो है अगर अधिक नहीं कर सकते हैं तो जितना आप खाने के लिए वो गेहूं अपने पैदा करिए, अपने गोबर की खाद से और हरी खाद से पैदा करिए, अपने खाने के लिए, अपने साथी के खाने के लिए, अपने हितरीदार के खाने के लिए। और फिर जरूरत होगी तो पूरी खेती जो हम विदेशी जो अपनाते हैं, हम यह कह सकते हैं कि जो विदेश से जो चाइनीज माल, जो विदेशी सामान जो हम खरीदते हैं यहाँ, और जब हमारे घर में जो सामान बनता है तो हम स्वावलंबन की तरफ क्यों न बने, आत्मनिर्भरता की तरफ क्यों न बढ़े। यह सोच करके हमको पुनः गांव की तरफ आना होगा। और जो इतनी ITI हैं, इनके जो नौजवान हैं उनको भी फिर स्थापित करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज जो यहाँ हैं, हर कोल्ड स्टोरेज में आलू पर जो उद्योग लगाए वह तो लगाना ही है, उसके अलावे उनको भी मार्केटिंग से जोड़ने का काम होना चाहिए। जो गांवों की स्थिति है, गांव में छोटे किसान हैं, अब बड़े किसान कम होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, बंटवारा होता जा रहा है, उनमें छोटे किसान हो जा रहे हैं। खेती करने के लिए उन सक्षम नहीं हैं। उनको कैसे जोड़ करके, उनको सहकारिता के माध्यम से जोड़ करके, समिति बना करके वह खेतों को अच्छी खेती कराने का काम करें। भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको कैसे काम से जोड़ने का काम करें। और ब्लॉक स्तर पर दूध का जो है हम कैसे कलेक्शन करें, और कैसे डेयरी जो है, डेयरी के माध्यम से डेयरी समितियां बना करके, वह दूध समितियां बना करके कैसे हम सबको काम वितरित करने का काम करें। और बागवानी जिसकी वजह से हमारा प्रदूषण समाप्त होगा। आज इस प्रदूषण की वजह से हम भारत जो है बहुत पीछे जा रहा था।
हम धन्यवाद देंगे इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस दिशा में काम करने का काम किया, अब प्रदूषण मुक्त करने का, और हर गांव में शौचालय और गैस इस तरह का वितरित करने का, गरीब लोगों को जोड़ने का। हर गांव में कैसे, हर गांव में कम से कम 300 से 400 लोग 1000 की आबादी पर बेकार लोग हैं, जो बाहर गए थे लौटे हैं, उनको आवश्यकता है काम पर लगाने की। हम पुनः जो है गांव को इकाई मानते हुए, गांव को इकाई मानते हुए हम उसको स्थापित करेंगे, और पुनः उन जो हमारे भाई, जो हमारे साथी, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, जो हमारा भाईचारा था, व्यवहारिक था, चाहे वह हमारे ब्राह्मण हों, राजपूत हों, भूमिहार हों, कुहार हों, तेली हों, दुसाध हों, यादव हों, सबको जोड़ करके तो गए हैं, उनको जोड़ करके जो भाईचारा हमारा चल रहा था, उस भाईचारे को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हम पुनः इस भारत मां की जो संतान हैं, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग बांटने का काम करते हैं, हम जो है सनातन समाज के रहने वाले हैं, यह कह सकते हैं कि भारत माता हमारी जन्मस्थली है, और गाजीपुर लाहौरी काशी है, काशी के बगल में लाहौरी काशी है, और यह विश्वामित्र जी की स्थली है, यह राजा गाधी की नगरी है। इसको जोड़ करके कैसे हम ऊंचाई पर ले जाएं, और ऊंचाई पर ले जा करके हम आज जो है भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करें, स्वदेशी से जोड़ने का काम करें, स्वदेशी सामानों का हम इस तरह से उपयोग करें, जरूरत हो तो विदेश भी ले जाने का काम। खेती में यहाँ की हरी मिर्च और हरी मटर विदेश जो है हवाई जहाज से दुबई और अन्य जगहों पर भी भेजी जाती है, और उसका और बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ टमाटर और वो सब जो है पातालगंगा मोहम्मदाबाद में होती है, उसका उपयोग होना चाहिए। जमानिया में गंधू तालिका में भी और भी खेती की जा सकती है। ऐसे ही हमारा 7 जो तहसीलें हैं, अलग अलग तहसीलों को चिन्हित करना चाहिए, अलग अलग ब्लॉकों को चिन्हित करना चाहिए, गांवों को चिन्हित करना चाहिए, न्याय पंचायतों को चिन्हित करना चाहिए, और उसके हिसाब से क्षेत्रफल बनाकर कहां क्या हो सकता है, जरूरत पड़ी तो एक एक तहसील, एक एक गांव और एक एक न्याय पंचायत हम उसमें सहयोग करेंगे, और लोगों को विकास के कार्यों में जुड़ करके स्वदेशी जागरण के आत्मनिर्भरता के माध्यम से आज इस कोरोना को भगाने का काम करेंगे। हम यह कह सकते हैं कोरोना भागेगा, भारत जीतेगा, लाहौरी काशी जीतेगी, काशी जीतेगा। हम इस तरह से यह कहते हुए अपनी बात अपने को आगे बढ़ाते हुए, आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी आवश्यकता है। खत्म हो गई, कब बज गल हो गए हैं, तो हो ही गए। आज जिसकी आवश्यकता है कि हम पुनः गाजीपुर को स्थापित करें, आगे बढ़ाने का काम करें। आज जो खेती होती है, पहले इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था, इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था, पहले जो है समाज ही इंश्योरेंस करता था। अब जो है इंश्योरेंस आया, लेकिन इंश्योरेंस का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए वह इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है। हम यह कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए, और यहाँ नए उद्योग लगना चाहिए। पहले उद्योग भी अधिक लगे थे, खेती भी अच्छी हो रही थी, उसमें पलायन हुआ, हम शहरों की तरफ भागे, वह शहरों से भाग करके आज नौजवान हमारे गांवों में आए हैं। हमारे ही वह ब्लड हैं, हमारे ही खून हैं, हमारे
हमारे परिवार के हैं, हमारे ही संतान हैं, हम सबको जोड़ करके चलना चाहिए। और हम यह कह सकते हैं कि यहाँ का एक एक व्यक्ति हम सब में जुड़ करके आज विपरीत परिस्थितियों में, लॉकडाउन में हम कमरे में रह रहे हैं, लेकिन सोच हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति भूखा ना रहे, हम एक व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको रोजगार प्राप्त हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा में भी गाजीपुर को जिस तरह से विकास से जोड़ना चाहिए, आज यहाँ डिग्री कॉलेज बहुत अधिक हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। यहाँ यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, शिक्षा में गाजीपुर को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं, लेकिन यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया, यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अब जो है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं, वह पुनः जो है वापस आने की स्थिति में हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं भाई अजय जी को, स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का जो काम किया है, हम उनको बधाई का पात्र मानते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके और पूरे उत्तर प्रदेश को, उत्तरांचल को एक ऐसी दिशा देने का काम करें जिसकी अगुवाई करे। उत्तर प्रदेश जो है अपना नाम रोशन करे, पूरे भारत में अपना स्थान स्थापित करे। हम यही कह सकते हैं, आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि हर गांव को जोड़ने की जरूरत है। रास्ते अब भी जिस तरह से रास्ते होना चाहिए, जिस तरह विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हुआ है। वह क्यों नहीं हुआ है, अब उसको सोचने विचारणी है। ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिसका हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ। और सभी जनप्रतिनिधि और इस तरह के होते, पूर्व की सरकारों ने जो विदेशों से सामान मंगाने का काम किया, वह स्वदेशी को मजबूर होकर के स्वदेशी जागरण मंच को आगे आना पड़ा। आज उसकी आवश्यकता है, हम कैसे स्वावलंबन की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। इसी के साथ हम जो है अपनी बातें समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।